brought to you by ITEL। आपके और मेरे जैसे हजारों आम लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा चुराया गया। उस डेटा के आधार पर फर्जी कंपनियां बनाई गई और जीएसटी स्कैम किया गया। माने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चूना लगाया गया। अगर आप भी अपने पैन और आधार की जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए। मार्केट में फ्रॉडिये आपकी इन पर्सनल जानकारी में सेंध मारने के लिए बैठे हुए हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। मामला ही कुछ ऐसा है। पिछले 1 साल में आपने कई बार नोएडा के जीएसटी फ्रॉड के बारे में सुना होगा। नहीं सुना तो एक बार फिर से बता देते हैं। पहले इस मामले में आए लेटेस्ट अपडेट क्या है वो जानते हैं। नोएडा पुलिस ने बीते 30 अप्रैल को जीएसटी फ्रॉड केस में दिल्ली के एक बिजनेसमैन संजय ढींगरा, उनकी पत्नी और बेटे को अरेस्ट किया है। साथ ही उनकी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू कार, 3 आईफोन, 4 मोबाइल फोन, टैबलेट और बाकी कई सामान जब्त किए हैं। ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। बीते 1 साल में कम से कम 40 से ज्यादा आरोपी पुलिस के हाथ लगे हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये जीएसटी फ्रॉड कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का है और मामले में अब तक कुल 41 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये मामला सामने कैसे आया और अब तक पुलिस को क्या क्या पता चला है, सब एक एक कर जानते हैं। इस जीएसटी फ्रॉड की जानकारी सबसे पहले जून 2023 में सामने आई, जब पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इससे 1 महीने पहले यानी मई 2023 में नोएडा सेक्टर 20 थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसके नाम पर फर्जी फॉर्म तैयार करके जीएसटी का हेरफेर किया गया। इसके बाद पुलिस छानबीन में जुटी। माने उस व्यक्ति के पैन कार्ड की डिटेल्स का इस्तेमाल करके फर्जी कंपनी बनाई गई थी और उसके आधार पर जीएसटी का हेरफेर किया जा रहा था। जांच में एक बड़े गिरोह का पता चला जो फर्जी फॉर्म जीएसटी नंबर तैयार कर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा था। शुरुआत में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2600 से ज्यादा फर्जी जीएसटी फॉर्म, 24 कंप्यूटर, कई फर्जी आधार कार्ड और करीब 7 लाख लोगों का डेटा बरामद किया गया था। नंबर पर ध्यान दीजिए, 7 लाख लोगों का। ऐसी गाड़ियां भी बरामद हुई थी जिस पर दिल्ली सरकार का फर्जी स्टिकर लगा रखा था। इसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। अब आपको बताते हैं कि ये फ्रॉड आखिर हुआ कैसे। ये लोग फर्जी फॉर्म बनाते थे जिसका जीएसटी नंबर भी होता था और इसके जरिए बिना माल की सप्लाई किए फर्जी बिल तैयार करके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर फायदा ले रहे थे। मतलब आसान शब्दों में बताएं या दूसरे शब्दों में बताएं तो सरकार के राजस्व को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचा रहे थे। यहाँ एक टर्म आया इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी। इसे समझने के बाद आप मामले को समझ सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे? मतलब मान लीजिए कि आपने किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कच्चा माल खरीदा है जिस पर 18% जीएसटी लगा। आपने वो चुका दिया। अब वो प्रोडक्ट तैयार होने के बाद 12% जीएसटी की कैटेगरी में आ गया। तो ये जो 6% का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा वो आपके अकाउंट में आ जाता है। अगली बार जब आप टैक्स चुकाने जाएं तो आप इन क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएसटी रिफंड या आईटीसी का फायदा व्यापारी को तभी मिलता है जब उसने ऐसी जगह से अपना माल खरीदा हो जिसके पास भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो। इसलिए फ्रॉड करने वाले भी 2 टीम बनाकर इस काम को अंजाम दे रहे थे। पहली टीम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद उस फर्म को दूसरी टीम को बेच देती थी। फिर इस फर्म के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा था। यानी इन फर्जी कंपनियों से कोई लेन देन नहीं होता था, सिर्फ बिलों को एक्सचेंज करके चूना लगाया जा रहा था और ये काम दूसरों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और दूसरे जरूरी दस्तावेजों के जरिए अंजाम दिया जा रहा था। पहली टीम पैसे के लिए लोगों को आधार कार्ड अपडेट कराने का लालच देती थी। फिर अपडेट करवाने के दौरान असल व्यक्ति के बदले कोई और मोबाइल नंबर डलवा दिया जाता था। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जस्ट डायल के माध्यम से अवैध रूप से पैन कार्ड का डेटा खरीदा जाता था और वहां ऑनलाइन उपलब्ध रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल को डाउनलोड करके फोटोशॉप से नाम बदल कर दिया जाता था और जैसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स एक नाम के हो जाते कंपनी रजिस्टर करवा ली जाती। फिर दूसरी टीम बनाई गई इन फर्जी कंपनियों से बिना किसी कारोबार के फर्जी इनवॉइस बनाकर जीएसटी रिफंड यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की। जब पहली बार मामला सामने आया तब पता चला कि इस गिरोह ने फ्रॉड जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जरिए 3000 से ज्यादा फर्जी फर्म बना ली है। अभी जिस बिजनेसमैन यानी संजय ढींगरा की गिरफ्तारी हुई है उस पर 9 फर्जी फर्म के जरिए 68 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक ढींगरा परिवार का कारोबार सैकड़ों करोड़ का है। जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये काम पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। मामला दर्ज होने के बाद ढींगरा एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा। जो कार बरामद हुई उसमें से एक फिल्म स्टार की खरीदी हुई कार थी। पूरे मामले को समझने के लिए हमने नोएडा के डीएसपी क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी से बात की।
सुनिए वो क्या बता रहे हैं। जो लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में क्या जानकारी सामने आई है, वो क्या करते हैं? अभी तक हम लोगों ने इसमें कई लेयर्स के लोग पकड़े हैं, जिसमें सबसे पहले उनको पकड़ा गया था जो कंपनियां बना रहे थे, उसके बाद उन लोगों को पकड़ा गया जो बिल काट रहे थे, और अब उन लोगों को पकड़ा गया जो उस बिल को यूटिलाइज कर रहे थे। तो इसमें ये मल्टीपल लेयर्स थे, और ये जो है मास्टरमाइंड्स है, क्योंकि ये जो टॉप मोस्ट लेयर पे जो लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं। तो अब इस तरीके से हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में और भी बिजनेसमैन की गिरफ्तारी की है, और ये लोग टॉप ऑफ द पिरामिड में बैठते हैं जो लोग के लिए फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं। ये मास्टरमाइंड्स के बारे में क्या जानकारी है, क्या करते हैं, ये कहाँ से ऑपरेट करते थे? ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, और इनकी अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज हैं। तो ये लोग कुछ डेयरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसको सेल करते हैं, और उसके बाद ये लोग प्रोडक्ट्स को जब सेल करते हैं तो उसी में अपने जब बिल्स के लेन देन होते हैं तो उसमें लोग फर्जी बिल को लगाते रहते हैं ताकि इनकी टैक्स लायबिलिटीज़ कम हो जाए। अब तक क्या क्या बरामद हुआ है इसमें? इनके पास से ये लोग अलग अलग गाड़ियाँ चेंज करते रहते थे, अलग अलग होटल चेंज करते रहते थे, अलग अलग आइडेंटिटी के नाम पर ये लोग अलग अलग जगह होटल में रुका करते थे। तो क्योंकि गाड़ी बदलते रहते थे, तो हम लोगों ने जब इनको पकड़ा तो उस समय भी पूछताछ की, तो उन्होंने पता लगा कि अलग अलग जगह पे इन्होंने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रखी थी, और फिर वहाँ से जाके लोग रोज़ गाड़ियाँ बदलते रहते थे। और इनके पास से लग्जरी गाड़ी कई बरामद हुई, जिसमें आप पीछे देख सकते हैं, कई गाड़ी इंडिया की, कई गाड़ी इंडिया के बाहर की। और लगभग इन गाड़ियों की कीमत क्या करीब होगी? करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास इनकी मार्केट वैल्यू। अब इस पूरे स्कैम का स्टेटस क्या है, मतलब फाइनल कहाँ तक इस जांच केस में पहुंची? 40 के ऊपर लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और सबके खिलाफ चार्जशीट भी लग चुकी है। चार्जशीट लगने के बाद अब ये धीमे धीमे केस ट्रायल पे जाएगा। आज तक इसमें 1 साल करीब हो गया है, आज तक किसी की इसमें बेल भी नहीं हुई है, और बहुत ही सफलतापूर्वक नोएडा पुलिस ने और इस केस की पैरवी की है। इससे पहले मार्च में भी अजय शर्मा और संजय जिंदल नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों सोनीपत के रहने वाले थे। पुलिस ने तब बताया कि इन दोनों ने करीब 26 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। फिर अप्रैल महीने में दिल्ली से तुषार गुप्ता नाम के एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 35 फर्जी कंपनियों के जरिए 24 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा। इस तरीके से गिरफ्तारी का ये सिलसिला लगातार जारी है। इस मामले पर आगे जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन ये मामला सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। आपके पैन और आधार का गलत इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। इसलिए आप सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें कि वो अपने आधार और पैन जैसे जरूरी दस्तावेज सोच समझकर ऑनलाइन या ऑफलाइन साझा करें। और आप अपने पैन कार्ड को चेक भी कर सकते हैं कि उसके नाम पर कोई फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है। आप किसी सीए या टैक्स भरने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जानकार हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। इस स्टोरी के लिए इनपुट देने में मदद की थी इंडिया टुडे मैगजीन से मेरे साथी मनीष दीक्षित ने। मैं सोनल हूं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।